अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम बिलाल अहमद है और मैं आपकी खिदमत में कोरोना वायरस के हवाले से एक वीडियो सीरीज के साथ हाजिर हूँ। मुझे ये वीडियो सीरीज बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, उसकी दो वजूहात हैं। सबसे पहली वजूहात ये है कि आज 5 मई को पाकिस्तान में कोरोना वायरस का पहले केस की तस्दीक के बाद 100 दिन हो गए हैं। 100 दिनों के बाद भी अगर हमारी आवाम में आज भी ऐसे अनासर मौजूद हैं जो कि ये समझते हैं कि ये कोरोना वायरस हकीकत नहीं है और ये किसी की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, ये कोई यूएस ने, कोई इसराइल ने, किसी मुल्क ने ये या किसी ने लैब में क्रिएट किया, तो वो एक अलग बहस है। लेकिन हम इस हकीकत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि कोरोना वायरस है और हमारे इतना करीब है और हम उसके हवाले से एहतियात बरतने को तैयार नहीं है। ये अवाम के वो तबके की बात नहीं कर रही। ये सबसे ज्यादा जो मुझे मोटिवेशन मिली है वो ये इस वजह से मिली है कि पढ़ा लिखा तबका भी एक ऐसा हिस्सा है जो कि इस चीज को समझने के लिए तैयार नहीं है कि कोरोना वायरस कितना सीरियस लेने की जरूरत है और इसकी शिद्दत कितनी ज्यादा है। दूसरी वजह इसकी ये है कि चंद दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा कि 4th ईयर का मेडिकल स्टूडेंट कोरोना वायरस के शिकार हो गया और विद इन फ्यू डेज वो इस दुनिया से चल बसा। इस केस की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये बच्चा एक तो खुद मेडिकल का स्टूडेंट था, दूसरा इसके वालिदैन दोनों, इसके वालिद भी डॉक्टर थे और इसकी वालिदा भी डॉक्टर। तो दोनों वालिदैन का डॉक्टर होना और खुद भी मेडिकल स्टूडेंट होने के बावजूद ये कोरोना वायरस का शिकार हो गए। और जो मोटिवेशन की जो असल वजह थी वो ये थी कि इस बच्चे की वालिदा जो कि टीवी पर उसकी वफात के दूसरे दिन टीवी पर आके इस अवाम को ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि इस वबा की सीरियसनेस कितनी ज्यादा है कि उन्होंने अपना बच्चा खो दिया है। ऐसा बच्चा जो कि बिल्कुल तंदुरुस्त था। और कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो कहते हैं जी कि हम तो कुछ नहीं होगा, हमें तो आएगा तो ये चला जाएगा। तो वो एक बच्चा जो कि तंदुरुस्त था, सब कुछ उसको ठीक था, फिर भी वो बच्चा बेहतरीन मेडिकल जो है ना फैसिलिटीज होने के बावजूद वो बच्चा जो है सरवाइव नहीं कर सका। तो उस वालिदा के जो दिल में जो उसकी थी कि मैं इस अवाम को ये एटलीस्ट समझाऊं कि ताकि जो मेरे साथ हुआ है, जो मैंने फील किया है, जो मेरा लॉस है, वो किसी और के साथ ना हो। लोग एहतियात करें, लेकिन अभी भी लोग एहतियात करने को तैयार नहीं। तो इसीलिए ये जो एक छोटी सी वीडियो सीरीज बनाने का मकसद ये है कि साइंटिफिक नॉलेज जो कोरोना के हवाले से जितना भी अवेलेबल है, दैट इज वेरी किसी और डिजीज के हवाले से बहुत कम है, लेकिन फिर भी एक एम्पल अमाउंट ऑफ हमारे पास डेटा है जिसके हवाले से हम तमाम जो है एहतियात एसओपीज बरत सकते हैं। इसके अलावा इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, इसके सिम्टम्स, ये एग्जैक्टली है क्या, और इसके बाद हमें क्या करना है इसके दौरान, ये पेंडेमिक का जो पीरियड है इसके दौरान क्या होगा और ये पेंडेमिक के इफेक्ट्स क्या होंगे, ये तमाम बातें मैं कोशिश करूंगा कि इस छोटी सी वीडियो सीरीज के साथ कवर करने की कोशिश की जाए। तो ये जो तमाम बातें मैं करूंगा, इसकी जो रिसर्च है उसके हवाले से मैं थोड़ा सा आपको गाइड करना चाहूंगा कि जो रिसर्च है, मैंने ये तमाम जो डाटा इकट्ठा किया है, ये रिसर्च आर्टिकल्स, और मैं इसके जो है लिंक्स भी हो सकते हैं पोस्ट कर दूं नीचे। इसके अलावा मैंने कोशिश की है कि मैं तमाम प्रोफेशनल्स जो कि इन हवाले से हैं उनसे मैंने जो है ना तस्दीक की है। सबसे पहले और सबसे जरूरी जो लोग हैं वो है माइक्रोबायोलॉजिस्ट और इम्यूनोलॉजिस्ट, जिनका काम होता है वायरसेस, बैक्टीरिया, इनको स्टडी करना और इनके हवाले से सारी तहकीक करना। तो इम्यूनोलॉजिस्ट का मैंने सबसे ज्यादा पर्सपेक्टिव इसमें लिया है और उन्होंने मुझे सबसे ज्यादा डेटा दिया है कि ये एग्जैक्टली होता क्या है और इसके सिम्टम्स और इसका सेवेरिटी कितनी ज्यादा है। ठीक है, और वैक्सीन और ये सारा जो मामला हैं, ये उनके हवाले से मुझे बहुत ज्यादा मुफीद मालूमात मिली। उसके बाद मैंने राब्ता किया डॉक्टर हजरात से, जो वो डॉक्टर्स जो कि इस वक्त कोरोना पेशेंट्स को देख रहे हैं, उसके अलावा डॉक्टर्स, और मैंने मैक्सिमम मालूमात वहां से भी इकट्ठी करने की कोशिश की। उसके अलावा जो कोरोना के हेल्प डेस्क हैं, जो कि कोरोना इनिशियल कोरोना की स्क्रीनिंग और वो कर रहे हैं, उन प्रोफेशनल से मेरी बात हुई और उनसे मैंने बहुत मुफीद मालूमात हासिल की। बीमारी को समझने के लिए हमें जो है पता लगना चाहिए कि बीमारी ये है क्या, एग्जैक्टली ये है क्या और कैसे आई। तो
सार्स कोव 2 या कोरोना वायरस या कोविड 19, ये क्या है? हम अक्सर इनको सुनते हैं, देखते हैं, और ये किस तरह यूज होते हैं इनका हमें अंदाजा नहीं। बेसिकली कोरोना वायरस इज अ फैमिली ऑफ वायरसेस जो कि बड़े अरसे से एग्जिस्ट करते हैं, और पहले भी इनके हवाले से बीमारियां हैं, जिस तरह सार्स पिछले कुछ सालों में आया, और उसके बाद मर्स आया मिडल ईस्ट में। तो ये सारी कोरोना वायरस की फैमिली में से हैं। जो ये नया वायरस है, इसको हम बोलते हैं सार्स कोव 2। ये सार्स की एक कह लें नेक्स्ट जनरेशन का वायरस है, जो कि एक बीमारी कॉज करता है, जिसको WHO ने नाम दिया कोविड 19, कोरोना वायरस डिजीज 19 फॉर द ईयर 2019, बिकॉज इसके जो केसेस थे वो दिसंबर 2019 में चाइना में अपीयर हुए थे। तो ये आपको मैंने बता दिया कि ये एग्जैक्टली है क्या। जब आपने रेफर करना तो कोविड 19 इज द राइट वर्ड टू यूज फॉर द डिजीज। तो सबसे पहले समझने की जरूरत है कि ये आया किस तरह से। तो वो जो सबसे जो इसकी ऑथेंटिक और सबसे जो बेसिक जो डाटा है वो ये यही कहता है कि ये एक बैट से ट्रांसफर हुआ एक पेंगोलिन में, और पेंगोलिन से फिर ये किसी उस पेंगोलिन को किसी ह्यूमन ने कंज्यूम किया, उस ह्यूमन के जरिए फिर ये फैला, और इस तरीके से ये फिर फैला। सबसे जो इसकी जो बात है सार्स कोव 2 वायरस की, इसका जो फैलने का रेट है, जिसको हम कहते हैं कि स्प्रेड है, वो अभी तक सबसे ज्यादा पाया गया है। इसका जो स्प्रेड है वो इतना ज्यादा है, और ये एक बड़ी वजह है, ये हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे कि इसके इतना तेजी से फैलने की वजह से क्या नुकसानात है। क्योंकि जो वायरस जितनी ज्यादा जल्दी से फैलता है वो उतना ज्यादा म्यूटेट करता है, तो उसको हम मजीद डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये इतना ज्यादा इस चीज का स्प्रेड है, और ये एयरबोर्न जो है वायरस है, इसको किस तरह से ये स्प्रेड करता है, ये भी हम मजीद देखेंगे। फिलहाल हम इसको शुरू करते हैं कि ये वायरस, अगर ये कोविड 19 डिजीज किसी को होगी, ये सार्स कोव 2 वायरस अगर हमारे में मौजूद है, तो इसकी हमें क्या सिम्टम्स हैं जो हमें अंदाजा होगा कि हम कोविड पॉजिटिव हैं कि नहीं है। कोविड 19 की जो सिम्टम्स हैं, इनके हवाले से कुछ खास चीजें जो मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि इनके जो सिम्टम्स हैं बड़े शेयर्ड सिम्टम्स हैं, कि आपको ये सिम्टम्स बहुत सी आम बीमारी जो कि हम आम दिनों में हमें लगता है कि ये कोई बीमारी हो, तो हमें अंदाजा हो जाता है कि यार ये आम सी कोई चीज है, कि फ्लू हो गया मुझे, या हल्का सा बुखार हो गया, या मुझे पेट खराब है। तो ये बड़ी आम सी चीजें हैं, तो इनके सिम्टम्स बड़े कॉमन हैं, तो इसलिए बड़े गौर से इनको समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले तो बड़ा इजी जो इसका जो है, जो हम सबसे ज्यादा देख रहे हैं, वो है फीवर, कफ, आपको टायर्डनेस, फटीग महसूस होती है, आपकी थ्रोट जो है, आपका गला जो है वो सोर हो जाता है, या गले में खराश बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाती है। उसके अलावा लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल, कि आपके जो है किसी चीज की स्मेल आना बंद हो जाती है, आपको खाने का टेस्ट महसूस होना बंद हो जाता है। ये तो बड़े कॉमन सिम्टम्स हैं जो हम सुनते हैं, समझते हैं। लेकिन इसके अलावा ये सबसे जो बड़ी बात है ना, कि इसके सिम्टम्स इतने ज्यादा वसी हैं कि इसीलिए डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा कि ये, इसीलिए जो हम सुनते हैं ना कि आप हॉस्पिटल ना जाएं तो हर मरीज को वो कोविड 19 का पेशेंट करार देते हैं। तो इसकी वजह, इसमें डॉक्टर्स का कोई कसूर नहीं है, और इसमें हुकूमत का भी कोई कसूर नहीं। इसमें बिल्कुल जायज बात है, क्योंकि इसके जो सिम्टम्स हैं वो इतने ज्यादा वसी हैं कि आपको हुकूमत एहतियात के तौर पे और डॉक्टर्स एहतियात के तौर पे जो कोविड 19 के पेशेंट्स के सिम्टम्स अगर मैच होते हैं, तो वो उनको कोविड 19 कैटेगरी में डालते हैं, ताकि उनका जो तदफीन का जो प्रोसीजर है वो बेहतर तरीके से हो सके। तो बहर इतना हुकूमत के हम उसमें नहीं जाएंगे। तो मजीद इसके जो सिम्टम्स हैं मैं आपको बताना से, जो हमें कभी जो है ना वो लगता है कि ये हो नहीं सकता, कि आपका अनयूजुअल जो है ना, आपका स्टमक जो है वो खराब हो जाए, वॉमिटिंग भी आना शुरू हो जाए। इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आपको सांस लेने में तकलीफ हो। और ये सारे सिम्टम्स कुछ इकट्ठे भी हो सकते हैं, कुछ आपको या एक या दो सिम्टम्स हो सकते हैं, ठीक है। और सिम्टम्स जो है अपीयर होने में जो है वो कुछ लोगों को 2 दिन लगते हैं, किसी को 5 दिन लगते हैं, किसी को 6 दिन लगते हैं। तो इसका जो नॉर्मल टाइम है वो तकरीबन 3 से 6 दिन का वो टाइम है कि आपको सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो। कुछ लोगों को तो सिम्टम्स अपीयर भी नहीं होते, जिनको हम बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स, एंड दोज आर द मोस्ट डेंजरस वंस। क्यों? क्योंकि उनको पता भी नहीं कि वो क्या लेके फिर रहे हैं, और वो तमाम दुनिया में वो स्प्रेड कर रहे हैं। तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक लोग हैं, जो कि
اس وقت کورونا کیریئرز ہیں. اسی لیے احتیاط کا جو پروسیجر ہے وہ ہمیں اتنا وسیع طور پہ اس کو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو اسمپٹمیٹک لوگ ہیں اور جو سمپٹمیٹک لوگ ہیں دونوں سے ہی بچا جا سکے. تو اس لیے ہر فرد چھوٹے سے لے کے بڑے تک ہر فرد کو احتیاط کی شدید ضرورت ہے تاکہ ہم اس وائرس کو مزید پھیلنے سے روک سکیں. کیونکہ اس وائرس کو اگر ہمیں کووڈ 19 سے نجات چاہیے تو اس کا صرف اور صرف حل بہت جو ہے شارٹ حل جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ اس کا سپریڈ کم کر سکیں. ٹھیک ہے, اور جیسے کہ کچھ ملکوں نے کیا ہے, ٹھیک ہے, جس طرح چائنا ہے, نیوزی لینڈ ہے, جاپان نے بہت حد تک کیا ہے. تو سپریڈ کو جب آپ وائرس کو ختم کر دیتے ہیں, ختم کس طرح سے کرتے ہیں, آپ نے ان لوگوں میں پھیلنا بند کر دیں. تو جن لوگوں میں وائرس ہے اگر تو بڑے ویک ہیں, وہ امیون سسٹم مسلسل نہیں ہے, تو وہ اس وائرس سے وفات پا جائیں گے یا تو وہ کیور ہو جائیں گے. تو وائرس کسی نہ کسی طرح سے ختم ہو جائے گا. اگر وہ ٹھیک ہو گیا تب بھی ختم ہو جائے گا, اگر وہ وفات پا گیا تو وہ آٹومیٹکلی وہ تو بندہ جب ختم ہو گیا تو وہ وائرس بھی ختم ہو جائے گا. تو الٹیمیٹلی وائرس ختم ہو جاتا ہے. تو دیٹس وائی اسپریڈ کو روکنے کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ نے اس کو اپنے ایس او پیز کو فالو کرنا ہے, آپ نے تمام احتیاط کرنی ہے تاکہ وائرس نہ پھیلے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ اس کے پریکاشنری میئرز کیا ہیں اور ان کو کس طریقے سے صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کرنا ہے سائنٹیفکلی, وہ ہم دیکھیں گے تاکہ ہم اس کا سپریڈ روک سکیں.